हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ब्लड के बारे में। और ब्लड में हमने पढ़ा है कि ब्लड का संगठन क्या होता है। अभी तक हम ये देख चुके हैं कि जो ब्लड होता है उसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, जिसमें एक होता है उसका तरल भाग और एक होता है उसका संगठित पदार्थ। तरल भाग होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में संगठित पदार्थ होते हैं, उसमें हमारे रक्त की कणिकाएं या कोशिकाएं होती हैं, और उसमें भी हम आरबीसी को पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डब्ल्यूबीसी। लेकिन डब्ल्यूबीसी को पढ़ने से पहले यदि आप में से कोई भी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं। अर्थात ये कोशिकाएं होती हैं, इनके अंतर्गत हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और इसके अलावा ये रंगहीन होती हैं। इसके कारण से इनको श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलर कहा जाता है। और इसके अलावा इनका एक नाम और है जो इनको कहते हैं ल्यूकोसाइट। तो इनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। दोस्तों, ये रक्त में पाई जाने वाली ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है, अर्थात केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। हमने कल पढ़ा था कि जो आरबीसी होती हैं वो केंद्रक विहीन होती हैं, लेकिन इनमें केंद्रक पाया जाता है। ये जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ये शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, और इसी कारण से हम डब्ल्यूबीसी को शरीर की सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। सैनिक कोशिकाएं, सोल्जर सेल्स ऑफ बॉडी, सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। जो ये डब्ल्यूबीसी होती हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, और ये होती हैं इनके जीव द्रव्य में कणों की उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं कणिका युक्त, जिसे हम बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरी होंगी कणिका विहीन कोशिकाएं, जिसे हम कहेंगे एग्रेन्युलोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी को हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो ये कणिका युक्त होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट होती हैं, ये फिर से तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है न्यूट्रोफिल, दूसरी होती है इयोसिनोफिल, और तीसरी होती है बेसोफिल। तो इस प्रकार से ये ग्रेन्युलोसाइट होती हैं वो तीन प्रकार के होती हैं, और जो एक ग्रेन्युलोसाइट होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, जिसमें से एक है मोनोसाइट और एक है लिम्फोसाइट। तो ये इस प्रकार से जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो उनके जीवद्रव्य में कणों की उपस्थिति के और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ये लिम्फोसाइट होती हैं, ये फिर से दो प्रकार की हो जाती हैं, जिसमें से एक होती है बी लिम्फोसाइट
और एक होती है टी लिम्फोसाइट। तो इस प्रकार से दो प्रकार की लिम्फोसाइट होती हैं। तो ये हमने डब्ल्यूबीसी का प्रकार देखा है। दोस्तों यदि डब्ल्यूबीसी का सामान्य काउंट हम देखें, डब्ल्यूबीसी की जो सामान्य संख्या देखते हैं रक्त के अंदर, ब्लड में इसकी संख्या कितनी होती है, तो सामान्य रूप से इनकी संख्या होती है वो 4000 से लेकर 11000 पर mm क्यूब होती है। अर्थात 1 माइक्रोलीटर ब्लड में इनकी जो संख्या होती है 4000 से लेकर 11000। अगर इसका औसत देखें तो इसका जो औसतन मान होता है वो होता है लगभग 6000 से लेकर 8000 पर माइक्रो क्यूब। तो ये औसतन इसका मान होता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि जो कुल डब्ल्यूबीसी होती हैं वो होती हैं 4000 से लेकर 11000, और इसके अलावा डब्ल्यूबीसी के ये प्रकार होते हैं। अब यदि हम डब्ल्यूबीसी के इन सभी प्रकारों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं, इनकी मुख्य मुख्य विशेषताएं देखना चाहते हैं, तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल होते हैं। इसके अलावा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती हैं, वो किस प्रकार की दिखाई देती हैं, जो और रक्त में इनकी कितनी मात्रा होती है और ये क्या क्या कार्य करती हैं, ये सब कुछ हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से 5 प्रकार की हो गई है। डब्ल्यूबीसी को देखा जाए तो ये 5 प्रकार की हो गई हैं, जिसमें एक है न्यूट्रोफिल, दूसरी है इओसिनोफिल, तीसरी है बेसोफिल, चौथी है वो है मोनोसाइट, और पांचवी है वो है लिम्फोसाइट। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं। अब हम इन सब में से एक एक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ये न्यूट्रोफिल होती हैं, ये ऐसी डब्ल्यूबीसी होती हैं जो इसका केंद्रक होता है वो मल्टी लोब्ड होता है। अर्थात इसके केंद्रक में 3 से लेकर 5 तक लोब पाई जाती हैं, और उसके साथ साथ में इसके जीवदर्य में एकदम बारीक कण होते हैं वो पाए जाते हैं। और ये जो कण होते हैं ये एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार के स्टेन को ग्रहण करते हैं। तो इसके जो कण होते हैं वो एकदम फाइन होते हैं। इनका जो केंद्रक होता है वो मल्टीलोब्ड होता है। इसके बाद में यदि हम देखें इओसिनोफिल, तो जो इओसिनोफिल होती है इसका केंद्रक होता है वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब है कि इसके केंद्रक में 2 लोब पाई जाती हैं। और जो इसका जीवद्रव्य होता है, इसके जीवद्रव्य में जो कण होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। न्यूट्रोफिल की तुलना में ये थोड़े से बड़े होते हैं। और ये जो कण होते हैं ये एसिडिक डाई को या एसिडिक स्टेन को ग्रहण करते हैं। इस कारण से ये गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं, पिंक कलर के दिखाई देते हैं। इसके अलावा यदि हम बेसोफिल के बारे में बात करें तो जो बेसोफिल होती है उसका जो केंद्रक होता है वो केंद्रक एस शेप्ड होता है।
एस शेप का इसका केंद्रक पाया जाता है और इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एकदम बड़े बड़े होते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले ग्रेन्यूल्स बड़े होते हैं और वो जो मिथाइलिन ब्लू होता है उस स्टेन से स्टेन होते हैं, अर्थात बेसिक डाई से स्टेन होते हैं। इस कारण से ये हमें ब्लू दिखाई देते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें मोनोसाइट के बारे में, तो मोनोसाइट इन सब में से सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी होती हैं और जो इसका केंद्रक होता है वो किडनी शेप्ड होता है। इसका केंद्रक किडनी शेप में पाया जाता है और जीवद्रव्य में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं क्योंकि ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट एक ग्रेनुलोसाइट होती हैं। इसके बाद में जो लिम्फोसाइट होती हैं उसके अंदर जो केंद्रक होता है गोलाकार होता है, लेकिन वो उस लिम्फोसाइट के अंदर उसके लगभग पूरी जगह को घेर लेता है और इसका जीवद्रव्य होता है वो बहुत कम पाया जाता है। और ये जीवद्रव्य होता है ये हमें बाहर की तरफ एक रिंग के रूप में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये हमने डब्ल्यूबीसी के प्रकार देखे हैं। अब दोस्तों इन डब्ल्यूबीसी के बारे में सामान्य जानकारी देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि जो डब्ल्यूबीसी होता है उनका सामान्य काउंट होता है वो 4000 टू 11000 होता है। तो यहां पर हम देखने वाले हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी लिम्फोसाइट पाई जाती हैं और सबसे कम कौन सी लिम्फोसाइट होती हैं। तो जो दोस्तों जो न्यूट्रोफिल होती हैं ये हमारे रक्त में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी होती हैं। ये कुल डब्ल्यूबीसी का लगभग 60 से 65% हिस्सा होती हैं। कुल डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% न्यूट्रोफिल होती हैं और सबसे कम जो पाई जाती है वो होती है बेसोफिल और ये कुल डब्ल्यूबीसी में 0.5 से लेकर 1% तक पाई जाती हैं। इसके बाद में यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, उसके बाद में होती है लिम्फोसाइट और ये होती है लगभग 20 से लेकर 25% लिम्फोसाइट होती हैं। और उसके बाद में यदि हम देखें तो मोनोसाइट होती हैं 6 से लेकर 8% और इयोसिनोफिल होती हैं ये होती है 2 से लेकर 4%। इसके अलावा यदि इनका हम आकार देखें तो जो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल होती है लगभग समान आकार की होती हैं और इनका आकार होता है 12 से लेकर 15 माइक्रोमीटर। इसका भी लगभग 12 से लेकर 15 माइक्रोमीटर, ये भी 12 से लेकर 15 माइक्रोमीटर। लेकिन जो मोनोसाइट होती है ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है और इसका आकार होता है वो लगभग 12 से लेकर 18 माइक्रोमीटर तक होता है। और जो लिम्फोसाइट होती है ये ब्लड में या डब्ल्यूबीसी में से सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। इसमें यदि हम देखें तो इसका आकार होता है 8 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक होता है। इसके अलावा यदि इनके कार्य हम देखते हैं कि ये क्या क्या काम करती हैं तो दोस्तों जो न्यूट्रोफिल होती हैं ये हमारे शरीर में जब भी कोई रोगाणु प्रवेश करता है, जब भी कोई बैक्टीरिया, जब भी कोई फंगस वगैरह प्रवेश करता है तो ये सबसे पहले एक्टिव होती हैं और ये उनको नष्ट करती हैं, अर्थात उनके भक्षण का कार्य करती हैं। तो ये भक्षाणु के रूप में कार्य करती हैं। इसके साथ साथ में जो मोनोसाइट होती हैं ये भी भक्षाणु के रूप में कार्य करती हैं, अर्थात साइटोफेगोसिस का कार्य करती हैं न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि जो इयोसिनोफिल होती हैं ये मुख्य रूप से एलर्जिक क्रियाओं में, जो एलर्जी होती है एलर्जी की क्रियाओं में ये मुख्य रूप से उत्पन्न होती है, अर्थात एलर्जी के समय में इयोसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है उस समय जो ये इयोसिनोफिल होती है उसका काउंट बढ़ जाता है। इसके बाद में यदि हम देखें कि जो ये बेसोफिल होती हैं ये कुछ पदार्थ स्रावित करती हैं। जो बेसोफिल होती है कुछ पदार्थ स्रावित करती है, जैसे एक पदार्थ होता है हिस्टामिन
एक पदार्थ होता है सीरोटोनिन, एक पदार्थ होता है हिपेरिन। तो इस प्रकार से ये कुछ पदार्थ स्रावित करती हैं। जो ये हिस्टामिन होता है ये इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करता है, एलर्जिक रिएक्शन करता है। जो ये सीरोटोनिन होता है ये एक प्रकार का एंटी एलर्जिक रिएक्शन होता है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है। और ये हिपेरिन होता है ये एंटीकोगुलेंट के रूप में, अर्थात रक्त को जमने से, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है ये हिपेरिन। इसके अलावा यदि हम लिम्फोसाइट की बात करें तो जो ये लिम्फोसाइट होती हैं ये शरीर की प्रतिरक्षा में काम में आती हैं, अर्थात ये शरीर को कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा और तरल माध्यस्थ प्रतिरक्षा उपलब्ध करवाती हैं। इससे मुख्य रूप से एंटीबॉडी का निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो ये लिम्फोसाइट होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। जो ये WBC होती हैं इन सभी का निर्माण होता है वो बोन मेरो में होता है। लेकिन यदि हम देखें कि बी और टी लिम्फोसाइट अलग अलग कैसे हो जाती हैं तो दोस्तों जो ये लिम्फोसाइट है इसका भी जो निर्माण है वो तो बोन मेरो में ही होता है, लेकिन इनमें से कुछ जो लिम्फोसाइट होती हैं वो बोन मेरो में ही मेच्योर हो जाती हैं और ऐसी लिम्फोसाइट जो बोन मेरो के अंदर ही बनती हैं और बोन मेरो में ही मेच्योर हो जाती हैं उनको हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं। और इसके साथ साथ में जो लिम्फोसाइट बनती तो बोन मेरो में है लेकिन उनका मेच्योरेशन होता है वो थाइमस ग्रंथि में जाकर होता है, तो ऐसी लिम्फोसाइट को हम टी लिम्फोसाइट कह देते हैं। तो इस प्रकार से ये लिम्फोसाइट होती हैं। दोस्तों लिम्फोसाइट में से कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं जो हमारे प्रतिरक्षा में मेमोरी सेल्स का कार्य करती हैं, अर्थात रोगाणुओं को पहचानने का कार्य करती हैं और बाद में जब भी कभी संक्रमण होता है तो उनको मार देती हैं। तो जो मेमोरी सेल होती हैं वो भी एक प्रकार की लिम्फोसाइट ही होती हैं। तो इन मेमोरी सेल का जीवन काल बहुत लंबा होता है, इसका जीवन काल है वो वर्षों तक हो सकता है। तो इसका जीवन काल है वो वर्षों तक हो सकता है। यदि हम सामान्य WBC का जीवन काल देखें तो ये कुछ घंटों से लेकर 12 से लेकर 20 दिन के मध्य हो सकता है। तो ज्यादातर WBC का कार्यकाल जो जीवन काल होता है वो होता है कुछ घंटों से लेकर 12 से 20 दिन। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट जो लिम्फोसाइट होती है जो मेमोरी सेल के रूप में कार्य करती हैं उनका जो जीवन काल होता है वो वर्षों तक हो सकता है। तो ये हमने WBC के प्रकार देखे हैं और उनकी मुख्य मुख्य विशेषताएं देखी हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि जो कुल WBC होती हैं उसका जो काउंट होता है वो 4000 से लेकर 11000 होता है। तो जो कुल काउंट होता है उसको बोला जाता है TLC अर्थात टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और जो इनका अलग अलग काउंट होता है अर्थात अलग अलग प्रकार के WBC का जो काउंट होता है उसको बोला जाता है DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो ये TLC और DLC होते हैं ये WBC से ही संबंधित होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।